हाँ एक हो गया था है। हाँ हाँ, बस बस चलिए। ओम ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराणम द्वितीय स्कंद अध्याय 1 श्लोक संख्या 2। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम सन्ति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। भगवान सुखदेव की उक्ति है ना। जी जी। हाँ, तो वो राजा परीक्षित को संबोधन कर रहे हैं कि राजेंद्र माने हे राज शिरोमणि, गृहमेधिनाम गृहेषु, घर में गृहस्थ जीवन यापन करने वाले जो मानव हैं उन नृणाम माने उन मनुष्यों को, सहस्र सौ माने हजारों बातें, श्रोतव्यादीनी सुनने और कहने और देखने के लायक होती हैं। वो हजारों प्रकार के अपने जगत के कार्यों में फंसे रहते हैं, उन्हीं का कथन उन्हीं का श्रवण करते रहते हैं। गृहेषु गृहमेधिनाम, ठीक है ना। लेकिन क्यों ऐसा करते हैं? वो सारा प्रपंच का विस्तार पूर्वक सुनेंगे, कहेंगे, वर्णन करेंगे, देखेंगे। तो बोले ऐसा क्यों? तो बोले आत्म तत्वम अपश्यताम, जो आत्म तत्व को अनदेखा करते हैं, आत्म तत्व का चिंतन नहीं करते, आत्मज्ञान से जो विमुख हैं, वो व्यक्ति दिन रात सांसारिक कार्यों में अपने जीवन को व्यतीत करते रहते हैं। ऐसा सुखदेव जी ने कहा। आ गया ना। हाँ। अच्छा, अब आगे कहते हैं निद्रया। अब उन्हीं गृहमेधियों का, ग्रस्त जनों का यहाँ पर जो भी आचरण है उसका निरूपण कर रहे हैं। निद्रया ह्रियते नक्तम, रात्रि को तो नींद में वो बिता देते हैं, सो करके बिताते हैं। व्यवायेन च वा वयः, अथवा वय माने पूरी आयु पर्यंत, रात्रि को तो नींद में, और व्यवाय माने मैथुन धर्म में वो बिता देते हैं। दिवाचार्थे हया राजन, हे राजन दिन को अर्थे हया, धन के चिंतन में, धन के संग्रह में लगे रहते हैं। अथ कुटुंब भरणे नवा, अथवा अपने कुटुंब के भरण पोषण में ही पूरे दिन को व्यतीत कर देते हैं। देहापत्य कलत्रादि स्वात्म सैन्य स्वसत्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। देह माने अपना शरीर, अपत्य माने पुत्र, कलत्र माने स्त्री, आत्म सैन्येषु ये मेरी सेना है, ये मेरा अमुक वस्तु है, इनमें ही असत स्वपी, यद्यपि इन सब का साथ हमेशा नहीं रहने वाला है, इसलिए ये असत है। असत का मतलब टिकाऊ चीज नहीं है। जब अपना देह ही टिकाऊ नहीं है तो ये धन स्त्री पुत्र ये कहाँ टिकाऊ होंगे? असत स्वपी तेषां प्रमत्तो, उन्हीं में प्रमाद पूर्वक रमण करता रहता है। निधनम पश्यन्नपि न पश्यति, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं मरना, ये जानता है कि मरना जरूरी है, लेकिन अपनी मृत्यु को देखता हुआ भी अनदेखा कर देता है। पश्यन्नपि न पश्यति, देखता हुआ भी नहीं देखता है। तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर, इसलिए भारत माने हे भरत वंश में उत्पन्न परीक्षित, सर्वात्मा भगवान, सभी की अंतरात्मा जो भगवान नारायण हैं, हरि हैं, ईश्वर हैं। हरिर हरति पापानि, हरि जो है पापों को हरण करने से उनको हरि कहा गया है। ईश्वर सबका शासक होने से परमात्मा को ईश्वर कहा गया है। वही परमात्मा श्रोतव्य, वही तो सुनने के लायक हैं, सुन श्रवण के योग्य तो केवल वही हैं, और कीर्तव्यश्च, कीर्तन के कथन के योग्य भी वही हैं, तथा स्मर्तव्यश्च, स्मरण के योग्य भी वही हैं। बोले किसके द्वारा? इच्छता अभयम, अभयम इच्छता, जो अभय की इच्छा करता है, मुझे किसी प्रकार का भय नहीं हो,
भविष्य में अभय की कामना करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि सर्वात्मा हरि ईश्वर भगवान का ही श्रवण करे, कथन करे और स्मरण भी उन्हीं का करे। इच्छता अभयम। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। एतावान सांख्य और योग शास्त्र के द्वारा, सांख्य योगाभ्याम, एतावान माने इतना ही, स्वधर्म निष्ठया अपने धर्म में आरूढ़ होता हुआ, निष्ठा पूर्वक अपने धर्म का पालन करता हुआ, पुरुषों के जन्म का यही परम लाभ है। जन्म लाभ परः पुंसाम, पुंसाम पुरुषों के जन्म का यही परम लाभ है, जन्म लाभ। और अंते नारायण स्मृति, अंत में गमन के समय भगवान नारायण की स्मृति रहे, यही सबसे बड़ा लाभ है। प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विदिशेदतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। हे राजन, ये राजन संबोधन है। प्राय करके जो मुनिजन हैं, मुनि माने अपने मन को जिन्होंने वश में कर लिया है अथवा जो मननशील हैं। वस्तुतः मुनि का लक्षण महाभारत में बड़ा अच्छा किया है। सनत सुजात उपाख्यान में सनत सुजात ऋषि और धृतराष्ट्र का वहां संवाद है, तो वहां पर मुनि का अर्थ वो करते हैं मौनान्न मुनिर्भवती, मौनान्न मुनिर्भवती, है ना। केवल कोई मौन धारण कर ले उससे मुनि नहीं हो जाता, है ना। फिर आगे वो कहते हैं मौनान्न मुनिर्भवती, आगे है स्वात्मानम तु यो वेद स मुनिर्नेतरो जन। दूसरा चरण अभी बता दूंगा, नीचे लिखिए, नीचे। स्वात्मानम तु यो वेद, जो आत्म तत्व का ज्ञाता है वही मुनि है। स्वात्मानम तु यो वेद, जो स्वात्मा को, अपनी आत्मा को जानता है। स मुनिर नेतरो जन। दूसरा चरण है मौनान्न मुनिर्भवती नारण्य वसनान मुनि। नारण्य वसनान मुनि, वसनान मुनि है। तो ये है, मुनि पे विसर्ग कर दीजिए। केवल कोई वाणी को रोक ले, बोले नहीं, उससे मुनि नहीं हो जाता, और अरण्य वास करने से भी कोई मुनि नहीं हो जाता। हाँ, वो आत्मा को जानने वाला वही मुनि है, कोई दूसरा मुनि। स मुनिर नेतरो जन, स मुनिर नेतरो, मुनि के आगे विसर्ग को हटा दो, इस पर र चढ़ा दीजिए। हाँ, स मुनिर नेतरो जन, ये है, महाभारत का है। तो ये मुनि का लक्षण है। तो वही यहां पर कहा है, कहाँ, कौन सा है ये? हाँ, प्राय करके जो मुनिजन हैं, हे राजन, वो विधि और निषेध से निवृत्त होकर के, हम जो विधि अपना जो कर्तव्य करेंगे और जो निषेध कर्म हैं उन सब से ऊपर उठ के, अर्थात सांसारिक कर्मों से ऊपर उठ के नैर्गुण्यस्था पर ब्रह्म परमात्मा में स्थित होकर के हरे गुणानुकथने रमन्ते स्म, भगवत गुणानुवाद में, हरि के गुणानुकथन में वो रमण करते हैं, उसी में आनंद और आनंदित होते हैं। ये आपका 7वां 8वां। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संमितम अधीतवान द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम। ये सुखदेव जी कह रहे हैं। इदम भागवतम नाम पुराणम, यह भागवत नाम का पुराण है, जो ब्रह्म संमितम, ब्रह्म का निरूपण करने वाला है। अधीतवान, इसको मैंने पढ़ा था द्वापर के आदि में, द्वापर युग के आदि में मैंने पढ़ा था। किससे? पितुर्द्वैपायनात्, पिता द्वैपायन माने भगवान वेद व्यास से, अहम माने मैंने, सुखदेव ने इसको द्वापर के आदि में अपने ही पूज्यपाद पिताश्री से पढ़ा था। ये अर्थ हुआ गुरु भाई। अब इसका देखिए श्रीधराचार्य इसका क्या लिखते हैं, श्लोक 2। उत्तर माह श्रोतव्यादीनि त्रिवीतीन गृहेषु सक्तानाम अतएव गृह मेदिनाम। अपने घर के
पोषण में भरण में लगे रहते हैं, कुटुंब के पोषण में, इसलिए उनको गृहमेधी कहा गया है। तद्गत पंचसूना पराणाम। पंचसूना, पंचसूना का मतलब है गृहस्थ में 5 पाप लगते हैं विशेष रूप से। आप समझ गए ना। अब वहां पर दिए हुए हैं ये कि आप जो है अन्न को कूटेंगे पीसेंगे, या फिर कोई झाड़ू बुहारी करेंगे, तो कितने छोटे कीट मच्छर, इस तरह के पंचसूना वहां पर 5 पाप वो बताए हैं। ये सब उससे स्वाभाविक रूप से होते रहते हैं। कहाँ गया, ये है। तो पंचसूना पराणाम माने 5 प्रकार के पाप उनसे स्वाभाविक रूप से हो ही जाते हैं। मेधतिर हिंसार्थ, यहाँ गृह मेध नाम में मेध धातु हिंसार्थ में ऐसा कह रहे हैं, इसलिए गृह मेधी कहा है। स्वाभाविक रूप से आप खेत जोत रहे हैं तो कितने जीव वहां मर जाते हैं, लेकिन खेत तो जोतना पड़ेगा भाई। ये तो तैश्च वृथैव आयुर्व्ययो भवति, व्यर्थ में उनकी आयु इसी में भरण पोषण में चली जाती है। नक्तम माने रात्रि में, यद वयः जो आयु है वो निद्रा से अथवा व्यवाय माने रमण से, स्त्री के सहवास से ह्रियते बीत जाती है। और दिवा माने दिन में जो आयु है वो अर्थे है या अर्थार्थ मुद्यमेन, धन के लिए व्यक्ति धन संग्रह के लिए प्रयास करता है। और सिद्ध अर्थ अगर धन मिल गया तो कुटुंब पोषण में लग जाता है। और च केवल से चकार चकारौ अनुक्त समुच्चयार्थ, यहाँ 2 च का प्रयोग है इस श्लोक में। और जो अन्य कार्य जिनको नहीं कहा गया है अनुक्त, उसके समुच्चय के लिए, माने केवल इतने ही में नहीं अपना जीवन बिताता है, और भी नाना प्रकार के विवाह शादी फलाना ढिमका ये सब करता रहता है। ये है ननु नस्वर कुटुंबाद्यर्थम कथम आयुर्वेयम कुर्यात, कुटुंब तो नश्वर है, उसके लिए अपने जीवन को बिताना कोई समझदारी की बात तो है नहीं, है ना। उसमें कहते हैं देहादिषु आत्मना सैन्येषु परिकरेषु असत्सु, मनुष्य का देह भी अब स्थायी नहीं है, नष्ट होने वाला होने से इसे असत कहा है। तो उसका फिर जो है अपनी सेना में, परिकर माने अपने कुटुंब आदि में, असत्सु ये वस्तुतः हमेशा साथ देने वाले नहीं हैं, इसीलिए मिथ्याभूत होते हुए भी इसमें प्रमाद के कारण वह प्रसक्त माने आसक्त हो जाता है। तेसाम पित्रादि दृष्टांतेन ना संपश्यन, हमारे पिताजी नष्ट हो गए, हम भी किसी के पिता हैं, हमको भी नष्ट हो जाना पड़ेगा, ये सब भूल जाते हैं वो। तदपि ना अनुसंधत्ते, उसे मालूम है कि मुझे यहाँ रहना नहीं है हमेशा, लेकिन वो फिर भी ब्रह्मानुसंधान में नहीं लगता, उसे होश नहीं आता है। एवं विपर्य प्रश्नोत्तर मुक्त्वा, इस प्रकार विपरीत प्रश्न का उत्तर कह करके अब श्रोतव्यादि जो हैं उस प्रश्न के उत्तर को कहते हैं। तस्मादिति, हे भारत, हे भरतवंश, सर्वात्मेति पृष्ठत्वमाह, भगवान ही है ना सबके प्रेष्ठ हैं, प्रियतम हैं। भगवान इति सौंदर्यम, भगवान का अगाध सौंदर्य है। ईश्वर का मतलब इत्यावश्यकम, हरि रीति बंधहारी त्वम, हरि का मतलब है बंधन को हरण करने वाले, माने प्रकृति के बंधन से छुड़ाने वाले। अभयम मोक्ष मिच्छता, मोक्ष की इच्छा करने वाले को भगवान हरि का ही सेवन करना चाहिए। गुणानुवाद, अतः परमन्य श्रेयो नास्ति, इससे बढ़कर कोई दूसरा कल्याण नहीं है। एतावानेव जन्मनो लाभ, यही जन्म का अंतिम लाभ और फल है। उसको कहते हैं क्या, नारायण स्मृति, अंत में भगवान नारायण का स्मरण रहे, सांख्यादि के द्वारा यह साध्य है। आगे कहते हैं स्वातंत्र्येण तेषाम लाभत्वम वारयति, कोई व्यक्ति ये चाहे स्वतंत्र रूप से हम उस परमात्मा को पालेंगे तो उसका निषेध करते हैं। सांख्यम आत्मा आत्मानात्म विवेक, सांख्य का मतलब यहाँ पर ज्ञान है, ये आत्मा है और ये अनात्मा है। आत्मा को छोड़कर शेष जो भी कुछ है, मन बुद्धि चित्त अहंकार हमारे शरीर में भी, और जो भी दृश्य जगत है, जो भी दिखाई देने वाली वस्तु है, वो अनात्मा है।
तो सांख्य का मतलब है आत्मा और अनात्मा का विवेक, और योग का अर्थ है गुरु भाई यहाँ पर अष्टांग योग। अंत में जो स्मृति है भगवान की वही परम लाभ है। न तन महिमा वक्तुम शक्य, उसकी महिमा का बखान वर्णन नहीं किया जा सकता। अब यहाँ सदाचार को प्रमाणित करते कहते हैं प्रायेण विधि सेदत विधि निषेधाभ्याम निवृत्ता, जो विधि और निषेध दोनों से ऊपर उठ गए हैं, निर्गुण पर ब्रह्म में स्थित हैं, इसमें जो है का अर्थ यहाँ पर प्रसिद्ध है। ननु किमिदम अपूर्वम कथयसि, आप ये क्या अद्भुत बात कह रहे हो, हमने तो कभी सुना नहीं पहले। अपूर्व, सत्यम सत्य मत्य पूर्वम एव इदम आह, सत्यम है ना, सत्यम क्या है, सत्यम अत्यपूर्वम, सत्य ही है, ये बात बिल्कुल अपूर्व माने अद्भुत है, निराली, प्रथम माने प्रथम है, नई है, यूं समझिएगा। इदम भगवत प्रोक्तम तन्नामैक प्रधानम पुराणम, यह भगवान के द्वारा प्रोक्त है। भगवान वादरायण ब्रह्मावतार ही हैं, परमात्मा के अवतार हैं, तो भगवान वादरायण के द्वारा इसको कहा गया है तन्नामैक प्रधानम, भगवान के नाम की ही प्रधानता इस पुराण में है। पुराण ये जो है ब्रह्म सम्मितम, यहाँ ब्रह्म सम्मित का अर्थ किया है समग्र वेदों के तुल्य है, सर्ववेद तुल्यम, सम्मित का अर्थ समान। यदवा ब्रह्म सम्यक मितम ये न, ब्रह्म का सम्यक निरूपण करने वाला यह पुराण है, इसलिए ब्रह्म सम्मित कह दिया, इस अर्थ में भी है। कुतस्त्वया प्राप्तम, आपको ये पुराण कहाँ से मिला, प्रा के ऊपर से अनुस्वार को हटा दीजिए, गलत है ये। अतः अधीतवान, मैंने पिता द्वैपायन से इसको पढ़ा द्वापर के आदि में, ठीक है ना। द्वापर आदिर यस्य कालस्य, माने वह काल द्वापर का आदि भाग, आदि काल था। तस्मिन द्वापरांत, अर्थात यहाँ द्वापर के अंत में, ये कह रहे। संतनु समकाले व्यासावतार प्रसिद्धे, संतनु के समकाल में, माने जिस समय संतनु थे, राजा संतनु भीष्म के पिताजी, उन्हीं के समय व्यास जी का अवतार प्रसिद्ध है, और वो द्वापर के अंत का है। ये बंसी बजाएंगे। तावत द्वितीय स्कंद में आदौ माने पहले भगवत चरण प्राप्ति देव संसिद्धि, भगवान के चरणों की प्राप्ति ही जीव की परम सिद्धि है। उसमें क्या करना है, तो तन्नाम लीला श्रवण कीर्तनाद्येव, भगवन नाम, भगवत लीला, भगवत गुणानुवाद, कीर्तन, यही सर्वोत्कृष्ट है। इत्यग्रे प्रतिपादेश्यन, इसका आगे प्रतिपादन करेंगे। प्रथमम ब्रूहि यदवा विपर्ययम, अथवा जो हमें सुनना है उसको भी कहिए, और जो विपर्य उसके विपरीत है, जो नहीं सुनना है, नहीं कहना है, नहीं बोलना है, उसको भी कहिए। इसका उत्तर कर्मयोग को वो कहते हैं श्रुतव्यादिनी। आत्मनाम तत्वम कवय किं कुर्महे किम उदर का भविष्याम, है ना। आत्म तत्व क्या है ना, इसको कवियन किस, इसका क्या उदर का माने परिणाम होगा, है ना, क्या करें, किम कुर्महे माने हम क्या करें, किम उदर का क्या परिणाम होगा, क्या होंगे, हाँ, इसका निस्तार, इससे हम छुटकारा कैसे पाएंगे। इति अपश्यताम, इस बात को न देखते हुए केवल घर में ही वो आसक्त हैं। गृह मेदी में मेद शब्द मेद्री धातु से बना है, जिसका हिंसा अर्थ है राजेंद्र। राज्ञामेव बहुकार्या कुलत्वाद आत्म तत्व ज्ञानम, राजाओं को बहुत सारे कार्य रहते हैं, उसी में वो निरत रहते हैं, इसलिए आत्म तत्व का ज्ञान, आत्म तत्व ज्ञानम न भवति, नहीं होता है। किमु तो राजेंद्र से, आप तो राजा नहीं राजेंद्र हो, राजेंद्र हो। पंचसूना, 5 प्रकार की हिंसा वो ही आ गई। कंडनी, पेषणी, चुल्ली, उदकुंभी च मार्जनी, पंचसूना गृहस्थस्य ताभि स्वर्गम न बिंदती, ये स्मृति में कहा गया है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर इससे लेते हैं, पेषणी माने पीसने वाली चाकी,
उसमें कई छोटे छोटे जीव मर सकते हैं। चुल्ली चूल्हे को कहते हैं गुरु भाई, उसमें आग जलती है तो उसमें भी संभावना रहती है। उदकुंभी का मतलब है जल का घड़ा जहाँ रखा है उसके नीचे भी कई कीट पतंग मर सकते हैं। और मार्जनी, मार्जनी झाड़ू, इसको लगाते समय, और इससे मतलब है कंडनी का मतलब छीलने काटने वाला चाकू इत्यादि कोई ये है। ये पंच सूना, सूना हिंसा को कहते हैं, 5 पाप ये गृहस्थ को, इनके द्वारा ताभी स्वर्गम न विंदति, ये व्यक्ति के स्वर्ग में बाधक हो जाते हैं। सूना कहते हैं वस्तुतः बध स्थल को। यदवा आत्म तत्वम भगवत तत्वम, आत्म तत्व का अर्थ यहाँ भगवत तत्व है। तस्माद इति उपसंहरिष्य, इसका उपसंहार वही करेंगे। तद अपश्यताम, उसको न देखते हुए गृहस्थी, भगवान की तरफ न देखते हुए, परम श्रोतव्यत्वेन अजानताम, यही हमारे सुनने कहने के लायक हैं भगवान, ये नहीं जानते वो। तई श्रोतव्यादिव्यों, श्रोतव्यादिव्यों रत्येति, कर्मणाम स्त्री संसर्ग से अनिषिद्धत्वात्, गृहस्थ को स्त्री का संसर्ग निषिद्ध नहीं है। कर्मयोगे, कर्मयोग में कुटुंब भरणस्य विहितत्वात्, अगर कुटुंब का पालन कर रहे हैं तो भी कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, वो भी ठीक है। अप्य कार्य सतम कृत्वा भर्तव्या मनुरब्रवीत, क्योंकि मनु ने कहा है 100 कार्य करने पड़े, कार्य सतम कृत्वा, तो भी कुटुंब का भरण पोषण करना ही चाहिए, ऐसा मनु ने कहा है। तो अब यहाँ आक्षेप करते हैं, असत्सु जीवात्मनो देहाद संबंधा भावान मिथ्याभूतेषु पितेषु प्रसक्त प्रमत्तः प्रसक्तः। असत्सु, हमारा देह और देह से संबंध, पुत्र स्त्री धन दौलत, इन सब का जो संबंध है वो असत है, जीवात्मा का संबंध इनसे असत है। आज तो हमारा आपका संबंध है, अगले जन्म में क्या संबंध था कोई नहीं कह सकता, आगे क्या होंगे नहीं कह सकते। तो ये मिथ्याभूत हैं, उनमें भी ये जो प्रमत्त होकर के प्रसक्त माने आसक्त हो जाता है। यदवा असत्सु असाधु स्वपी बहिर्मुखत्वाद असमर्थेष्वपि इत्यर्थ। अगर किसी का पुत्र स्त्री गलत है तो भी उन्हीं में आसक्ति, असत होने पर भी उन्हीं सब में आसक्ति रहती है, उसका वास्तविक विचार नहीं कर पाता है, नानुसंधत्ते, अनुसंधान नहीं करता। यदवा मोह मद्य पानोन्मत्तत्वान नानुसंधे, मोह में रहता है, कभी मद्यपान भी करता है, उन्मत्त हो जाता है, तो वास्तविक हमारा क्या कर्तव्य है इसका अनुसंधान, इसकी खोज नहीं करता है, ऐसा भर्तृहरि ने कहा है। आदित्यस्य गतागतैरहरः संक्षीयते जीवितम व्यापारैर्बहु कार्य भार गुरुभिः कालो न विज्ञायते, दृष्ट्वा रोग जरा विपत्ति मरणम त्रासश्च नोत्पद्यते, पीत्वा मोहमयीं प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतम जगत। ये बड़ा अच्छा है, ये उनका है, भर्तृहरि का है। आदित्यस्य गतागतैरहरः, आदित्यस्य गतागतै, सूर्य उदित हुआ और चला गया, गत और आगत, सूर्य निकला और अस्त हो गया, आदित्यस्य गतागतै। अच्छा, संक्षीयते जीवितम, लेकिन एक एक दिन हमारे जीवन का घट रहा है ये हम नहीं समझते, बस इतना ही समझते सूरज निकला अस्त हो गया। व्यापारैर्बहु कार्य भार गुरु भी, संसार के नाना प्रकार के व्यापार माने क्रियाकलाप हमने ले रखे हैं, उसी में बड़े गुरु माने बड़े भारी भारी काम जो नहीं हो सकते उनको भी हम, तो उसमें समय चला जाता है, कालो न विज्ञायते, काल की पता भी नहीं पड़ती। दृष्ट्वा रोग जरा विपत्ति मरणम त्रासश्च नोत्पद्यते, हम देख रहे हैं हमारे शरीर में रोग हो रहा है, जरा माने वृद्धावस्था आ रही है, विपत्ति आ रही है, और हमारे अलावा दूसरों पर भी हम ये सब जरा मरण सब देख रहे हैं, लेकिन फिर भी त्रासश्च नोत्पद्यते, हम भयभीत नहीं हो रहे हैं, फिर भी हम भयभीत नहीं हो रहे हैं। तो बोले क्यों नहीं हो रहे हैं भयभीत? तो पीत्वा मोहमयीम प्रमाद मदिराम, एक प्रमाद की ऐसी मदिरा है जिसको पी करके
व्यक्ति मोहित हो जाता है, मोहमयी प्रमाद की मदिरा को पीकर। उन्मत्त भूतम जगत, उन्मत्त माने पागल हो रहा है सारा जगत। पागल व्यक्ति को क्या मालूम है, क्या विचार करेगा, कुछ नहीं। तो कितना बढ़िया सुंदर निरूपण किया है, आप देखिएगा, भर्तृहरि ने गजब कर दिया है। इनकी 3 शतक हैं। हाँ, 3 शतक है इनकी। एक तो नीति शतक है और एक वैराग्य शतक, ये वैराग्य शतक का होगा। एक वैराग्य शतक, एक नीति शतक, और नीति शतक, वैराग्य शतक, और एक और है। 3 शतक है इनकी। बहुत अच्छा इनका चिंतन है। हाँ, तेनायम काले नहीं ग्रस्यते, बस इसी धंधे में लगा रहता है, मोहमयी मदिरा को पी के मस्त रहता है नशे में। तो जगत कहाँ है, त्रस्यते, काल उसको दबोच लेता है। लेकिन भगवत भक्तस्तु भगवद उन्मुखैर देहादिभिर प्रमत्तः, भगवद उन्मुखैर देहादिभि अप्रमत्त, वो भगवान की ओर उन्मुख होते हैं और वो प्रमाद नहीं करते, देह आदि के द्वारा वो प्रमत्त नहीं होते। कालमपि जयति, वो तो भगवत कृपा से काल को भी जीत लेते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा। अतः कृतार्थी भवितुम कर्मादिकम अकुर्वाणा भक्तिमेव कुर्वीरन, इसीलिए कृतार्थ होने के लिए जगत के सब व्यापारों को जो अनावश्यक हैं उनको छोड़ करके भक्ति ही करनी चाहिए, भगवत भक्ति ही करनी चाहिए। भारतेति, भरत वंश में हरि भक्त हैं, भरत वंश में उत्पन्न है, इसलिए भारत इनको कहा, परीक्षित को। और हरि का भक्त होने से त्वाम प्रत्यहम भगवत तत्व अवश्यम बदामी, मैं प्रत्येक दिन तुमको भगवत तत्व का उपदेश करूंगा, ऐसा सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित से। अभयम स्वपराभवा भावम, अपने पराभव माने पराजय का अभाव, किसी से न हारना, यही अभय है। यदवा अभयम दूसरा अर्थ करते हैं सर्व भय निवारक सर्वानंदमय पुरुषार्थम, आनंदमय पुरुषार्थ परम पिता परमात्मा की शरणागति ही सभी भयों का निवारक है। गतवान अभयम हरिम इति बक्षमाणत्वात्, वो अभय हरि को, भय रहित हरि को प्राप्त हो गए, ये आगे कहेंगे। मर्त्यो मृत्यु व्याल भीतः पलायन, मृत्यु रूपी सर्प से डरा हुआ जीवात्मा मरण धर्मा मनुष्य भागता है। ये अभयम श्री कृष्णम, अभय तो श्री कृष्ण ही हैं। अत्र हरिरीति विशेष पदम सर्वात्म इत्यादि विशेषत्रेण, 3 विशेषण वहां सर्वात्मा के देंगे। मोक्षाभिसंधिनी रागानुगा वैधि च इति भक्तिर्व्यंजिता, एक तो मोक्षाभिसंधिनी, मोक्ष का संधान अनुसंधान करने वाली है ना, और रागानुगामी है ना, और वैधि माने विधि पूर्वक, ये भक्ति को व्यंजित किया गया है। तत्र प्रथमायाम अभयम, प्रथम जो भक्ति है, ठीक है ना, मोक्षाभिसंधिनी, वहां अभय और मोक्ष की इच्छा करने वाला। सर्वेशाम आत्मा परमात्मा हरि, हरि सभी की अंतरात्मा है, उन्हीं का श्रवण करना चाहिए। द्वितीयायाम अभयम, दूसरी में अभय और निष्कृपम, निष्कृप का अर्थ होता है निर्दय, निष्कृप माने निर्दय, यथा स्यात् तथा, या कृपा का अर्थ दया भी होता है, कृपा माने दया, और निष्करुण भी होता है, निष्कृप माने निष्करुण, करुणा रहे, यह भी होता है। लोभ बता पुंसा भगवान अति सुंदरो नंद सूनु श्रोतव्य, लोभ बता, ये लोभ हो जाए कि नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर अत्यंत ही सुंदर स्वरूप वाले हैं। हाँ, रागानुगा हो गया, ये रागानुगा हो गई। अति नंद सूनु श्रोतव्य। अच्छा, भगम श्री काम महात्म्य वीर यत्नार्क कीर्तिसु इत्यमरः, भग शब्द के इतने अर्थ अमर कोश में हैं। भगवान माने भगवाला, ऐश्वर्य वाला, तो भग का पहला अर्थ है श्री, फिर काम, महात्म्य, वीर्य, यत्न, अर्क माने सूर्य, और कीर्ति,
इतने अर्थ भग के हैं कीर्ति से। तृतीयायाम न विभेत्य समादित्य भयो, जिससे कोई डरता नहीं है, वो अभय तो हरि ही है। मुहूर्तात सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम, अभय भगवान है, हरि है, उनके पास एक क्षण भर में ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके चला जाता है। ये अग्रिम श्लोक में कहेंगे, ये जाएंगे, परीक्षित जाएंगे। इच्छता अभयम, इच्छताम, ये क्या है, ग है या भ है? अभयम। हाँ, इच्छ तो या अनुस्वार हटाइए, अनुस्वार नहीं होगा, गलत है। इच्छता अभयम अर्थात अभय की इच्छा करने वाला है ना, आत्मत्राण की, आत्मरक्षा की इच्छा करने वाला। ईश्वरो हरि ईशतव्येन पुंसा श्रोतव्य, सब पर नियंत्रण करने वाले भगवान जो ईश्वर हरि हैं, उन्हीं का श्रवण करना चाहिए। और वही कीर्तव्य माने कीर्तन के योग्य हैं, वही स्मर्तव्य माने स्मरण के योग्य भी हैं। चकार के बल से श्रवण के अनंतर कीर्तन श्रवण में कालत्वम विहितम, भगवान के श्रवण और कीर्तन, भगवान की कथा का सुनना और उनका ही कीर्तन करना, उसी में समय जो बिताता है। श्रोतव्याद प्रश्न के उत्तर आगे कहेंगे। अतो भगवत श्रवणादे, भगवत श्रवणादि का इत्यर्थ अंते या मति सागति, इसका फल ये होगा हम निरंतर जीवन भर भगवान नाम का गुणानुवाद उन्हीं का श्रवण करेंगे, तो जैसे हमारी जीवन भर के क्रियाकलाप हैं, अंत में वही स्मृति हमको होगी, है ना। तो अंते या मति सागति, अंत में जो मति जैसी बुद्धि होगी वैसी गति होगी। इस न्याय से साक्षात श्री हरि प्रापकत्वात्, भगवान का नाम संकीर्तन, उनका श्रवण कथन गुणानुवाद, ये सब जो है मुक्ति के ही साधन हैं। विश्वनाथ कहते हैं ज्ञानी कर्मी प्रवृत्तयो अन्येपि साधु संग वसाद यदि भक्ता भवन्ति, ज्ञानी और कर्म करने वाले इत्यादि जो अन्य जो भी हैं, साधु संग के कारण यदि भक्त हो जाते हैं, न पुनः कर्मादिकम कुर्वन्ति, सांसारिक उलझन में जो नहीं पड़ते हैं, तो वो भी कृतार्थ हो जाते हैं। एतावान के द्वारा कहा है, ये सांख्य योग है, माने स्वधर्म निष्ठा के द्वारा भी ये जन्म का लाभ है। माने जिस आश्रम में, जिस वर्ण में हम हैं, उसके धर्म का पालन करते हुए हम भगवान पर भी ध्यान दें, ये भाव है। केवल ग्रस्त हैं तो केवल कुटुंब भरण में नहीं, भगवत अभिमुख भी होना आवश्यक है। यही जन्म का लाभ परम श्रेष्ठ लाभ है। कोशावंते प्रत्यासत्य न्यायेन ज्ञान कर्म योगानाम अवसाने सनकादि नव योगेश्वर प्राचीन वरिहि प्रभृतान नारायण स्मृति। तो आगे कहते हैं, तो हाँ, को असौ, ऐसा कौन है जो अंते माने अंत में, को धन असौ धन अंते, कोशावंते है अंत में प्रत्यासत्ति न्याय से, अर्थात भगवत प्राप्ति के न्याय से, ज्ञान कर्म योग के अंत में किसने प्राप्त किया, तो कहते हैं सनकादि और नव योगेश्वर, जो प्राचीन वरही आदि का चरित्र आगे कहा गया है, उनको नारायण की स्मृति है, वही शुद्ध भक्ति है। अंत में यदि पुनरपि भक्तिम त्यक्त्वा ज्ञानादिषु निष्ठता न भवति, फिर भी जो है ना, यदि पुनरपि भक्तिम त्यक्त्वा ज्ञानादिषु निष्ठता न भवति, फिर भी भक्ति को त्याग कर ज्ञान आदि में निष्ठित नहीं होता है। अत एवं एव बक्षते, तो उसके लिए कहा है एतावानेव यजताम ये निःश्रेषयोदय भगवत्यचलो भावो यद भागवत संगतः। यही यजताम माने यजन करने वाले, यज्ञ करने वाले, इसका ये भी अर्थ है, अथवा कर्म योग करने वालों का यही निःश्रेषयोदय, उनका यही कल्याण है, इसी कल्याण का उदय होता है, यही कल्याण उनको प्राप्त होता है। क्या? भगवती अचलो भावो, भगवान में अगाध निष्ठा, अचल निष्ठा हो जाए, तो वो कैसे हो सकता है, तो बोले यद भागवत संगत, भगवत भक्त के संग से ही ये संभव है। संसिद्धिस्तु भगवत रूप गुण माधुर्यानुभव एवं, भगवत रूप गुण माधुर्य का अनुभव करना ही संसिद्धि है, और वह जो है ब्रह्म सायुज्य से भी अत्यंत श्रेष्ठ है।
ये महद अनुभव प्रमाणेन, महापुरुषों के अनुभव से इसको प्रमाणित करके कहा गया है। प्रायेण इति, निर्गुण ब्रह्म में स्थित मुक्त हुए जो हैं वो भी गुणान कथन एव रमन्ते, भगवान के गुणानुवाद में ही रमण करते हैं। न तो निर्विशेष ब्रह्म सुखेपी, जो माने निराकार निर्विशेष ब्रह्म है उस सुख को वो नहीं लेना चाहते, किंतु सगुण साकार ब्रह्म के गुणानुवाद को कहने में ही वो रमण करते हैं, मान उसी में लगे रहते हैं। प्रायेण अन्य जीवन मुक्ता ततो निकृष्टा सायुज्यार्थम गुणान कथनम कुर्वन्ति न तो तत्र रमन्ते। प्राय करके अन्य जो जीवन मुक्त हैं, जो उनसे निकृष्ट हैं, वो सायुज्य मुक्ति के लिए भगवान का गुणानुवाद करते हैं, लेकिन उनमें उनकी प्रीति नहीं होती, उसमें रमण नहीं करते, भगवत प्रीति नहीं होती उनको। किमिदम अश्रुत पूर्वम कथयसि, ये आप क्या अनोखी अद्भुत बात कह रहे हो। सत्यम अपूर्वमेव, यह अपूर्व ही है। इत्याह भागवतम भगवंतम अधिकृत कृतम भगवता प्रोक्तम वा भगवत इदम वा इति शास्त्रमिदम। भागवत को भागवत क्यों कहा गया, तो तीन बातें यहाँ पर बताई गई हैं। भगवंतम अधिकृत्य कृतम, भगवान को अधिकृत करके भगवान के संबंध में जिस ग्रंथ में जो कहा गया है वो भागवत है। दूसरा भगवता प्रोक्तम, साक्षात भगवान नारायण बादरायण ने इनको कहा है, तो भी ये भागवत है। और तीसरा भगवतः इदम, भगवान का यह स्वरूप है। ठीक है ना, इसीलिए इस शास्त्र को भागवत कहा गया है। इदम युष्मद अस्मद प्रश्नोत्तर विराज श्री भगवल लीलामय अंतर्भूत युष्मदाद जन्म स्थिति संस्थिति कथा प्रपंच मध्यात्म दीपम। तो ये कैसा है, तो अब यहाँ पर कहते हैं युष्मद अस्मद प्रश्नोत्तर विराज, आपके और हमारे प्रश्नोत्तर के बीच में भगवान की लीलामय भगवत लीलामयम अंतर्भूतम, भगवान की लीलाओं के में ही अंतर्भूत हुए आपका जो जन्म है, युष्मदाद जन्म स्थिति संस्थिति, माने हम आप सभी भगवान के ही अंतर्गत जन्म लेते हैं, वहीं पर जीवित रहते हैं और अंत में उसी को प्राप्त होते हैं। तो ये जो है हमारा भागवत अध्यात्म प्रदीप है, अध्यात्म का दीपक है, सभी उपनिषदों का सार है। रस रूप मनाद सिद्धमेव, ये रस रूप होने से अनादि सिद्ध है, ऐसा कह रहे हैं। हाँ, ये कौन उठा दिया। हाँ हाँ, राम राम। तो यहाँ पर ये है हाँ, रस रूप मनाद सिद्धमेव मत पित्रा वादरायण, मन रस स्वरूप है ये श्रीमद् भागवत, मेरे पिता वादरायण ने इसका आविर्भाव किया है। शास्त्र का अधीतवान, या आधीतवान लिखा है, अधीतवान कर लीजिए, आ नहीं अ है यहाँ। शास्त्र से अर्थो बुद्धि बलेन स्वयं प्राप्तुम अशक्य, शास्त्र के अर्थ को अपनी बुद्धि बल से स्वयं नहीं प्राप्त किया जा सकता, प्राप्तुम अशक्य। कृष्णावताराद अनंत पूर्वमेव, भगवान कृष्ण के अवतार से कुछ पूर्व ही सत्यवत्याम, सत्यवती के गर्भ से भगवान द्वैपायन वेद व्यास का प्रादुर्भाव हुआ। ये द्वापर आदौ इति न संगच्छते, द्वापर के आदि में ये नहीं घटता है। तस्मात् द्वापर शब्देन अत्र द्वापरांत एव लक्ष्यते, द्वापर के अंतिम समय में हुआ उनका प्रादुर्भाव। वृक्ष शस्त्राद, क्या है वृक्ष शस्त्रादि वत तदग्रत्व व्यवहारेण द्वापरांते, वृक्ष शस्त्रादिवत, माने इसका मतलब ये न्याय है, कोई द्वापर के अंत में हुआ, ये है। यथा ये दे रहे हैं यहाँ पर, जैसे वृक्ष के अग्रभाग पर पक्षी है, वो क्या है, खंडाग्रम मा स्पृश इत्यादौ अन्ते अपि अग्र व्यवहार,
अर्थात अग्रपद का व्यवहार अंत में भी है। अग्रपद का अर्थ अंत में भी है, आगे चल के देखेंगे इसको, अंत में देखेंगे, ये मतलब है। ठीक है ना। माने वृक्ष के अग्र भाग पर पक्षी वन, अंतिम भाग पर पक्षी, ये कह रहे वृक्षाग्रे पक्षी, वृक्ष के अग्र भाग पर मान अंतिम जो भाग है ऊपर का, वहां पक्षी बैठा है। तो अग्र का मतलब आगे चल के देखेंगे, अंतिम है। आदि कह रहे हैं ना, हाँ हाँ, वो आदि का अर्थ है अंत, यहाँ पर वृक्ष अग्र की तरह, माने ये अर्थ है। यदवा द्वापर आदिर यस्य संध्यांशस्य, जिस संध्यांश का आदि द्वापर है, तथा ये अर्थ इन्होंने किया है। इतना ही, चलो ये तो बड़ी यहाँ से, तो इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। 9, 10, 11, ये 1, 2 श्लोक पढ़ा दीजिए। हाँ 1-2 पढ़ लीजिए, ये तो नहीं हो पाएगा, इसका तो ये बड़ा विशाल। 10 तक पढ़ा दीजिए। हाँ 10 तक पढ़ लीजिए। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यद धीतवान। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये, निर्गुण पर ब्रह्म में जिसकी निष्ठा है, वह भी उत्तम श्लोक लीलया, पवित्र कीर्ति भगवान गोविंद की लीलाओं के द्वारा जिसका चित्त जो है जकड़ लिया गया है, भगवत लीला जिसके हृदय में बैठ गई है, हे राजर्षि, जिस आख्यान को अधीतवान, जैसा आख्यान मैंने पढ़ा है। ठीक है ना। यद्यपि इसका भाव ये है कि मैं निर्गुण ब्रह्म में मेरी आस्था है, लेकिन भगवान के गुणानुवाद ने, उनके माधुर्य ने, सौंदर्य ने मेरे चित्त को जकड़ लिया है। तो हे राजर्षि, जैसा आख्यान मैंने अधीतवान पढ़ा वही मैं तुमको कहूंगा। तदहम ते विधास्यामि, वही मैं तुमसे अविधास्यामि कहूंगा। महापौरुषिको भवान, आप जो है महापौरुषिक हो, महापुरुषार्थ वाले हो। और यस्य श्रद्धतामासु स्यान मुकुंदे मति सती, यस श्रद्धतामासु, आप श्रद्धावान हो, क्योंकि आपकी जो मति, जो सती माने सुंदर जो मति है, वह भगवान मुकुंद में लगी हुई है। हाँ 10 तक, हाँ 10 तक ही रहेंगी। ये तो बहुत बड़ा है, विस्तार कर देते हैं। 11 का छोड़ो उसे, छोड़ो, वो तो हो नहीं पाएगा। यहाँ पे हाँ हो गया। हाँ तो अब ये है, हाँ ये यहाँ से सिद्धस्य तब कुतो अध्ययने प्रवृत्ति ही, आप तो सिद्ध हो, सुखदेव जी तो सिद्ध हैं जन्म से, उनको उन्होंने भागवत का अध्ययन किया और अध्ययन में उनकी प्रवृत्ति ये कैसे हुई, वही है कुतो अध्ययने प्रवृत्ति तत्राह परिनिष्ठितोपीति गृहीत चेता, मैं निर्गुण ब्रह्म में मेरी निष्ठा थी, तो भी भगवान के गुणानुवाद ने मेरे चित्त को आकृष्ट कर लिया। महापुरुष विष्णु ही हैं, तदीय माने उनका। यस यस्मिन् श्रद्धाम कुर्वताम सती है, क्योंकि जिसमें श्रद्धा करने वालों पर भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त होती है। बस इतना ही है इसमें। हाँ। ननु त्वम अति प्रसिद्धो जन्मत एव ब्रह्मानुभवी, गृहात परिव्रज गतो अनुव्रजंतम पितरमपि नैव पद्यचैसी ही। ननु त्वम अति प्रसिद्धो, आप तो, आपके बारे में तो ये प्रसिद्धि है, सुखदेव जी के विषय में कह रहे हैं। क्या प्रसिद्धि है? जन्म से ही आपको ब्रह्म ज्ञान था, और घर से आप जन्म लेते ही परिव्रज माने परिव्राजक बन गए, घर को त्याग दिया। गतः अनुव्रजंतम, आपका पीछा करते हुए आपके पिताजी भी जब आए, आपको आवाज दे रहे थे, तो नैव परिचयसी, आपने उनको भी नहीं पहचाना। संप्रति कथम एवं ब्रू से, अब आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, माने आपने अपने पिता से पढ़ा है, ये कैसे हो सकता है? आप तो घर छोड़ दिए थे जन्म लेते ही। आकृष्ट चेतायति ब्रह्मानुभवादपि, यद्यपि ब्रह्मानंद में मेरा मन रम रहा था, तो भी भगवान की लीला माधुर्य आदि से मेरा चित्त हर लिया गया था, इसलिए इसमें मैं ही एकमात्र प्रमाण हूँ। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजर्षि, एतच्च ब्रह्मर्षि एव जानन्ति, इसको ब्रह्मर्षि भी जानते हैं, राजर्षि नहीं जानते। तर्हि इदम अपूर्वम वस्तु, ही अपूर्व वस्तु है, मैंने भी इसको प्राप्त किया है।
आमूल चूलमेव माम में न, क्या है, मामे नद आस्वादय इत्यपेक्षामाह, है ना, इसको भी मैंने इसका आस्वादन किया है। आमूल चूल मैंने भागवत जी का अध्ययन किया है। तद अहमिति महापुरुषम कृष्णम प्राप्तुम अर्हसि, आप महापुरुष कृष्ण की प्राप्ति के लिए उत्सुक हैं, इसीलिए आप महापौरुषिक हैं। अथवा या विनयादित्व से स्वार्थ में ठक हो गया है तो महापुरुष को ही महापौरुषिक कह दिया गया, उभय पद वृद्धि होकर के व्याकरण के नियम के अनुसार। उत्तर पद वृद्धिश्च यस्य यस्मिन् भागवते यद्वा श्रद्धता मध्य, भागवत के मध्य में अथवा श्रद्धालुओं के मध्य में जो तुम्हारी इतनी सुंदर मति है, ततश्च जन्माद्यस्य इत्यारभ्य, जन्माद्यस्य इस श्लोक से प्रारंभ श्रीमद् भागवत का हुआ है। विष्णु रातम अमुमुचत, विष्णु रात को छोड़ दिया, इत्यंतम यहाँ तक जो भागवत है, आगे आएगा 12वें स्कंद में, सर्वमेव श्री भागवतम श्रावया मास, अर्थात जन्माद्यस्य से लेकर के और ब्रह्मरातम अमुमुचत यहाँ तक समग्र भागवत को पढ़ा है पिताजी से, ऐसा जानना चाहिए। एवं प्रथम द्वादश यूरोपी सुख प्रोक्तत्वे, पहले से लेके 12वें स्कंद तक ये सुख प्रोक्त है। अम्बरीश सुख प्रोक्तम नित्यम भागवतम शृणु, सुखदेव जी ने जिस भागवत को कहा है हे अम्बरीश, उसको नित्य श्रवण करो, ये वचन भी उत्पन्न होता है। गुरु जी अब यहाँ भी पढ़ रहे हैं प्रथम स्कंद से द्वादश सुख, तो अब इसमें सुखदेव गोस्वामी कौन सा पढ़े तो कुछ क्लियर नहीं रहा।